जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलाबारी जारी, सेना का कैप्टन शहीद। बारामूला में डीसी निंगा शेरपा के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने 2.5 किलोमीटर लंबे एकल झंडे के साथ एक विशाल तिरंगा रैली में भाग लेते हुए नया रिकॉर्ड किया स्थापित। छड़ी मुबारक पवित्र गुफा मंदिर के लिए हुई रवाना, जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के समापन का प्रतीक होगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जम्मू में निकाली गई तिरंगा यात्रा, एडीजीपी आनंद जैन ने रैली को दिखाई हरी झंडी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। डोडा जिले के असर हरनी इलाके में कल शाम से आतंकवादियों और सेना के बीच झड़पें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में संक्षिप्त गोलाबारी के बाद छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी के घायल होने की बात कही जा रही है। इलाके में खून के धब्बे मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने M4 राइफल बरामद की है। इसके अलावा गोला बारूद और रसद सामग्री भी बरामद की है। इसके साथ ही 3 बैग भी जब्त किए गए हैं। वहीं तलाशी दल का नेतृत्व करते हुए सेना के एक अधिकारी के घायल होने की भी सूचना प्राप्त हुई है। 48 राष्ट्रीय राइफल के भारतीय सेना के एक कैप्टन भी शहीद हो गए हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई, जब हजारों लोगों ने 2.5 किलोमीटर लंबे एकल झंडे के साथ एक विशाल तिरंगा रैली में भाग लिया। राफियाबाद क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम ने क्षेत्र में बढ़ती देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करते हुए एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। डीसी निंगा शेरपा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। रैली में छात्रों, युवाओं और बुजुर्गों सहित समाज के सभी वर्गों से भारी भीड़ उमड़ी। हवा में गर्व से लहराते विशाल झंडे का दृश्य एकता और राष्ट्रीय गर्व का एक शक्तिशाली प्रतीक रहा। यह आयोजन सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के कारण देश भर में तिरंगा रैलियों की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि आज जो पार्टिसिपेशन हुआ इस प्रोग्राम पे, वो पार्टिसिपेशन इवन हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक मतलब जोश देता है कि ऐसे फ्यूचर में और प्रोग्राम्स करने के लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे पूरी जितने भी यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट, आपने देखा हो बारामूला डिस्ट्रिक्ट सारे HODs आए हुए हैं। साथ ही साथ स्पेशल थैंक्स मैं लेना चाहता हूँ हमारे ADC सोपोर साहब का, SSP सोपोर मैम का और हमारे UMC बारामूला का, जिन्होंने बहुत ही वंडरफुल ये प्रोग्राम अरेंज किया है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट तकरीबन सारे हमारे HOD, जैसे CO साहब हमारे यहाँ पे हैं, जितने भी हमारे एग्जाम साहिबान हैं, डिप्टी CO साहब हैं, CMO मैडम हैं, सारे ये ऑफिसर साहिबान आए हैं। इसके साथ साथ आपने देखो कि हज़ारों की संख्या में हमारे जो यहाँ के लोकल्स हैं, स्कूली बच्चे हैं, डिपार्टमेंटल स्टाफ है, आसपास के जो हमारे लोकल्स हैं, उन्होंने भी बहुत, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने बहुत ही भारी तादाद में इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हिस्ट्री इवेंट हिस्टोरिक नॉट जस्ट इसके लिए, इस बात के लिए कि 2.5 किलोमीटर का तिरंगा है, कि इसलिए भी हिस्टोरिक है कि इतने नंबर्स में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 15 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुंची? 15 अगस्त की तैयारियां ऑलमोस्ट सब तरीके से मुकम्मल हो गई हैं। 13 तारीख को आपको पता होगा कि सारी जगह, जितनी भी जगह जहाँ मेन फंक्शंस होना है, बारामूला, सोपोर, उड़ी, पटन, गुलमर्ग, उन सब जगहों पे ड्रेस रिहर्सल भी हो गया है। तो हम यही आशा करते हैं कल का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा और उस प्रोग्राम पे भी बहुत भारी तादाद में
पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी। इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या पैगाम देंगे? ये जैसे आपको पता है कि जो तिरंगा यात्रा है, हर घर तिरंगा के अंदर जो एक बेसिकली रन अप टू इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं उन सब इस प्रोग्राम के इस मैसेज यही देना चाहूँगा कि मैं सारे जितने भी स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोग हैं उन सबको इंडिपेंडेंस डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की भगवा वस्त्रधारी पवित्र गधा, जिसे छड़ी मुबारक के नाम से जाना जाता है, आने वाले दिनों में विशेष प्रार्थनाओं के लिए बुधवार को यहां से पहलगाम के लिए रवाना हुई, जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के समापन का प्रतीक होगी। आज की पूजा के बारे में और छड़ी मुबारक के बारे में। जी, आज श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का शुभ दिन है और हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर ब्रह्मलीन महादेव गिर जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और आज जहाँ जहाँ हमारे रात्रि पड़ाव हुआ करते थे, वहाँ सभी जगह सांकेतिक पूजन करते हुए आज रात्रि पड़ाव हम पहलगांव में करेंगे और उसके पश्चात चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी एक एक रात्रि पड़ाव करते हुए श्रावण पूर्णिमा, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, रक्षाबंधन का भी दिन है क्योंकि श्रावण पूर्णिमा है, तो पवित्र छड़ी मुबारक को उस गुफा में जहाँ माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शंकर ने वो कथा कही थी जिसको सुनने से आदमी जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है, तो वहाँ उस गुफा में पहुंचकर हम वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन करेंगे। जी। जम्मू में आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा गुलशन ग्राउंड में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। एडीजीपी आनंद जैन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गुजरी। इस मौके पर एडीजीपी आनंद जैन ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अपने कर्तव्य का पालन बड़ी ईमानदारी से करती है और हर समय लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है। देश के युवाओं को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपना देशभक्ति के प्रति भी कर्तव्य निभाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है इस तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, जिसको फ्लैग ऑफ एडीजीपी जम्मू आनंद जैन द्वारा जो है रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है, पुलिस की तरफ से की गई है। क्या इसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि तिरंगा रैली जिस जोश से सभी डिपार्टमेंट्स ने की है और ख़ासकर जैसे ट्रैफिक पुलिस का आप देख रहे हैं, इनका सबसे अहम रोल है सिटी में ट्रैफिक और व्यवस्था और एक सुरक्षा का भी, क्योंकि ट्रैफिक सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, एक सुरक्षा भी है साथ में उसके। तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग इसमें बड़े जोश और खरोश से सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक संदेश भी इससे जाता है कि इस तिरंगे के साथ इसकी आन बान शान के लिए हम लोग सब और अपने इस पर जान निछावर करने के लिए भी हम लोग सब तत्पर हैं। और इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि इसी जोश के साथ सभी युवाओं को भी ये संदेश है कि अपने अच्छे कार्य से जिल्लत से दूर अपने राष्ट्र की जो उन्नति है उसमें योगदान दें। सर के साथ साथ कल 15 अगस्त का डीसी श्रीनगर ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चिनार बुक फेस्टिवल 17 अगस्त को SKICC में शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ये आयोजन विशेष छूट और पाठकों को देश भर के 1000 से अधिक प्रकाशकों की पुस्तकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। आयोजन के बारे में बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा कि चिनार बुक फेस्टिवल पहला राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव और कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होगा। आप सब लोगों का वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ चिनार बुक फेस्टिवल इन SKICC। आप सब लोगों का यहाँ पर खुशामद। और दिस इज़ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू द
national, with respect to the Chinar Book Festival, we are organizing from 17th of August till 25th, 9 days. So this is an book fair which is organized by Ministry of Education and UT of J&K through their nodal agencies. One is the District Administration Srinagar and National Book Trust. On my right side is Yuvraj Malikji, Director, National Book Trust, and on my left side is Dr. Amit Vanchu. He is the Chief Convener of this Chinar Book Festival. तो जैसे आपको पता है कि that in all parts of J&K किस तरीके से the push is given to different festivals and चाहे वो tourism के related हो और चाहे वो कल्चर एंड आर्ट के रिलेटेड आपने देखा होगा देर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे प्रोग्राम्स की जाते हैं. और सिमिलरली जो श्रीनगर के एस्पेक्ट से सबसे इम्पॉर्टेंट था कि दैट एक बुक फेयर, बुक फेस्टिवल का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत टाइम से यहाँ पर इस स्केल का हुआ नहीं है. एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस दैट नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ कम अप विद अ प्रपोजल some 2 months back that we should have a very mega book fair in Srinagar in SKICC backlawns, which you have seen that we have prepared and gear up for that. So हम लोगों ने इस book festival का सारी preparations करी हुई है, and it will not only be a book fair, a book festival where there will be display of books through almost 300 stalls, which will be manned and organized by almost 125 publishers from national level as well as from the UT of J&K. And this event, the Chinar Book Festival, it will not be a unidirectional where children can come and see the books, but also a process of engagement. स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज AS रीन कृषि निदेशक के नेतृत्व में तालाब तिल्लो जम्मू में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया. इस मौके पर उनके साथ अन्य भी अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने वातावरण को अनुकूलित रखने के लिए पेड़ पौधे लगाए, जिसमें एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ शहीदों के नाम से लगाए गए. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि न केवल तालाब तिल्लो में बल्कि सभी डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर की सभी विंग्स में आज इस स्वच्छता पखवाड़ा के तहत वृक्षारोपण किया गया है. ठीक है, ये पीछे बैनर करिए और सीधा कर ऊपर थोड़ा ये स्वच्छता पखवाड़ा हमारा चल रहा है और उसी के तहत आज हम अपने FTC विंग है जो हमारा फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे आज हम मौजूद हैं, जहाँ के इन्होंने ये प्लान किया कि तकरीबन 50 पौधे हम एक पौधा माँ के नाम और एक पौधा शहीद के नाम के तहत लगाने जा रहे हैं. इस तरह से जितनी भी डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर की डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सेक्टोरल हेड्स हैं, वो अपनी अपनी जगह पर ये पौधे लगाए जा रहे हैं. जैसे आज सुबह ही हमारी एंटोमोलॉजी सेक्शन ने जो हनी बी जहाँ से रस चूस सकती है वो पौधे लगाए हैं. तो इसी के तहत ये जो पखवाड़ा चल रहा है, इसके तहत हम सारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से डिफरेंट पौधे लगा रहे हैं. अनंतनाग के जिला प्रशासन द्वारा एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया. रैली का नेतृत्व डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद, एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती और डीडीसी अध्यक्ष चौधरी ने किया. इस मौके पर एम यूसुफ गोरसी सहित विभिन्न विभागों के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई और अनंतनाग के डीसी कार्यालय में समाप्त हुई. कि आज कमिश्नर सड़क पर तिरंगा हाथ में लेकर चल पड़े हैं, उनके साथ एसएस आप लोगों के साथ आप देख सकते सबसे पहले तो मुबारकबाद कल की योम आज़ादी के लिए.
जैसे कि पूरे देश में हो रहा है वैसे ही यहाँ पे भी हर घर तिरंगा कैंपेन जो चली है जिसमें अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हुए और एक बार फिर अनंतनाग की आवाम ने दिखाया कि हुब्बुल वतनी में वो शायद ही किसी से पीछे हो। जो पार्टिसिपेशन पूरे इवेंट्स में रही जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसके साथ साथ स्वच्छता पखवाड़ा भी इसी के साथ चला, उसमें भी पार्टिसिपेशन बहुत रही। इसके साथ साथ आज हमारा जो कल्मिनेशन था हर घर तिरंगा बेला जो हमने ग्राउंड में किया, वहाँ पे हमने प्लेज किया और खुशी और मसरत का जो आलम है, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आने वाले वक्त में भी ऐसे ही यूटी के बाकी अजला की तरह जैसे ज़िला थाने तक जो रफ्तार पहुँची है, अमन व चैन की जो लहर चली है वो और गहरी हो जाएगी और वो तेज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही सबको कल के मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ऐसे ही आने वाले समय में भी ऐसे ही आवाम की जो शिरकत है, चाहे तरक्याती कामों में है, चाहे गुड गवर्नेंस के काफ़ी एस्पेक्ट्स में है, चाहे हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो उनका शाना बशाना चलने का जो ये तरीका है, ये ऐसे ही काम है। मेंढर में एक महीने तक चले क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल में यंग स्टार मेंढर ने बिस्मिल्लाह क्लब सुरनकोट को 7 रनों के मामूली अंतर से हराकर खिताब जीता। फाइनल मैच, जिसमें कुछ पुंछ जिले की कुछ बेहतरीन क्रिकेट प्रतिभाएं शामिल हुई, में यंग स्टार मेंढर ने 105 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक बचाव किया और बिस्मिल्लाह क्लब सुरनकोट को 98 रनों पर सीमित कर दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व कुलपति और JKBADC के अध्यक्ष डॉक्टर शाहजाद मलिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सबसे पहली बात तो आप दोनों टीमें मुबारक की मुस्तहिक हैं। मैंने अभी लास्ट पे जो 5 ओवर देखे, लेकिन टीम स्पिरिट जरूर देखी। मुझे लग रहा था कि दारगुलून हारने जा रही है, जो मैं महसूस कर रहा था, लेकिन मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये नौजवान, जिन्होंने मुझे लगता है कि पूरा मैच को फिर वापस अच्छा लगा। नौजवानों के एफर्ट को हम सलाम करते हैं, नौजवानों की हिम्मत को सलाम करते हैं, नौजवानों की स्पिरिट को। वन विभाग ने बुद्धल में एक बीट गार्ड एक गांव कार्यक्रम के तहत सरकारी डिग्री कॉलेज बुद्धल सहित बुद्धल में अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी इसमें देखी गई। इस अभियान में रेंज वन अधिकारी मोहम्मद रफी, वन रेंज कंडी, ब्लॉक वन अधिकारी बुद्धल बी अब्दुल जब्बार मुगल द्वारा वन बीट गार्ड टारगिए ने ए और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ आयोजित वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। क्षेत्र के छात्रों और स्थानीय आम जनता ने क्षेत्र के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वन विभाग के प्रयासों की सराहना की और आयोजन के लिए प्रभागीय वन अधिकारी राजौरी और रेंज अधिकारी कंडी को धन्यवाद दिया। ड्राइव जो हम कर रहे हैं ये हर जगह में कर रहे हैं, हर गांव में, हर वन बीट गार्ड वन प्रोग्राम जो है हर विलेज में कर रहे हैं। उसके बाद जहां भी हमें, मैं तो यही कह रहा हूं कि जितना पेड़ एक काटेगा को तो 10 लगाएगा। पहले तो काटने का मसला नहीं है कि काटोगे तो फिर वो आपको पता ही है कि इस टाइम हमारा जो वातावरण हमारा क्या हो गया है, क्योंकि पेड़ होंगे तो हमारा भी जीना होगा। अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो फिर हमने कब जीना है। इसलिए मैं ये सबसे गुजारिश करता हूँ कि चलो मेरे पास अपने प्रिंसिपल साहब, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारा साथ दिया है इधर और हमने जो प्लांटेशन किया है इधर, तो मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ पूरे अपने डिग्री कॉलेज वालों के से। और हमारा ये प्रोग्राम जो है हमारा 15 अगस्त तक हमारा चलाया जाएगा। इसमें हमें कोई भी अदारा होगा, चाहे पंचायत घर है, चाहे कोई स्कूल है, चाहे डिग्री कॉलेज है, चाहे कोई भी कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट अदारा है, उसमें हम लगाएंगे। थैंक यू सर। वन बीट गार्ड जो है वनरबलीज के थ्रू हमें यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे पौधे दिए हैं, ये देर के पौधे हैं, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बहुत खुशी है कि आज हमारे यहाँ वैष्णो देवी मंदिर में आके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू हमें यहाँ पे पौधे मिले हैं, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बहुत अच्छा है कि पंडित मल्ले के अंदर जो वैष्णो देवी मंदिर टेम्पल मंदिर है, तो यहाँ पे पौधे दिए गए हैं, तो बहुत हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छे काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो पौधे हैं इनसे ताज़ी हवा और सबके लिए ये मतलब सेहत के लिए अच्छे होते हैं।
तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है। आज प्लांटेशन ड्राइव किए हैं जीडीसी बुदल के अंदर। तो आप सब सर जानते हैं कि आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस कितने ज़्यादा है, लोग दिन ब दिन जो पौधे काट रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा हमें लॉस हो रहा है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम आज इस इवेंट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने बहुत से हमें टिप्स बताई कि हमें कैसे अपने आसपास ग्रीनरी रखनी है और साथ में हमें पौधे लगाने के क्या क्या फ़ायदे। तो हम इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने आज यहाँ पर आए और हमारे साथ कोलैब किया, जिससे पूरे कॉलेज के अंदर बच्चों को उन्होंने बताया कि कैसे हमने अपने एनवायरनमेंट को सेफ़ रखना है। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन फ्यूचर के अंदर भी ऐसे इवेंट हमारे साथ जो जीडीसी बुदल के साथ किए जाए, ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले और यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज आता है पूरे पब्लिक के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि हमें कैसे अपने आसपास ग्रीनरी रखनी है और पौधे लगाने की क्या क्या बेनिफिट है। तो इसलिए हम एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि ऐसे इवेंट इन फ्यूचर के अंदर करवाया जाए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।